हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लॉक और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें जो था कि आपको इसका एकदम फंडामेंटल चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको जो था भी प्रैक्टिकल दिमाग में केवल वीडियो के थ्रू ही आप कुछ चीज़ें जो होता है जिन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत पड़ती है उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों घड़ी देखिए क्या है, जैसे जिस तरह से हम आपको एक छोटा सा डेमो दिखा दे रहा हूँ कि घड़ी इसमें देखिए ये बड़ी वाली सुई है, इसको हम मिनट की सुई बोलते हैं और ये जो होता है ये छोटी वाली घंटे की सुई है और ये जो होता है कि सेकंड की सुई है। हमें जो बेसिकली डिस्कस करना है वो घंटे और मिनट की सुई के बारे में ही डिस्कस करना है। सो दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है कि ये जब एक पूरा सर्किल घूमता है मिनट की सुई ऐसे, या यहाँ से चला देखिए 10 बज गया और यहाँ से पहुँचेगा 11, तो ये क्या होता है कि ये एक सर्किल मिनट की सुई जब पूरा सर्किल पूरा करता है तो ये 1 घंटा डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मिनट की सुई एक सर्किल पूरा कंप्लीट करने पर घंटे की सुई एक स्टेप। और घड़ी में आप देखेंगे जब भी तो इसमें कितने टोटल खाना होते हैं, 12 खाना। और एक सर्किल में आप देखेंगे तो आपका जो एंगल एक सर्किल पूरा कंप्लीट होने पर जो आपका कोण बनता है वो 360 बनता है। सो दोस्तों देखिए आपका टोटल कितने खाना है, 12 खाना है। अब 12 खाना में जो होता है आपका कितने अंश का कोण बन रहा है, 360 अंश का। तो 12 खाना में 360 अंश का कोण बन रहा है तो एक खाना में कितने का बनेगा भाइयों तो 360 बटे 12 तिया के 36, यानी एक खाना में। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी कोई सुई एक यहाँ पे है और दूसरी सुई आपकी यहाँ पे है, तो इसके बीच का कोण कितना होगा, 30 अंश का दोस्तों। ठीक है, तो प्रत्येक खाना के बीच में ऐसे ही जो होता है आपके जो एंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 30 अंश का। चूंकि ये पूरा 12 खाना में कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। तो दोस्तों आइए हम इसी की तरह बात कर लेते हैं घंटे और मिनट के बारे में। घंटे और मिनट के डिस्कस कर लेते हैं। तो घंटे की सुई के बारे में, अगर पहले मिनट की सुई के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो आपकी बड़ी वाली सुई है, ये जो बड़ी वाली सुई है हम उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी वाली सुई की अगर हम बात करें तो बड़ी वाली सुई जब ये पूरा सर्किल कंप्लीट करता है तो 1 घंटे का समय डिनोट करता है। यानी कि ये देख रहे हैं कि दोस्तों जब ये जो होता है पूरा एक सर्किल यहाँ से कंप्लीट करेगा तो हम इसे क्या बोलते हैं, 1 घंटे का समय बोलते हैं। तो 1 घंटे का जब समय होता है तो ये क्या करता है, पूरा सर्किल कंप्लीट करता है। तो घंटे की सुई द्वारा एक कंप्लीट सर्किल करने पर 360 अंश का कोण बनाएगा। तो इसका मतलब मिनट की सुई 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाता है। और 1 घंटे को अगर हम मिनट में चेंज करें तो कितना होगा, यानी 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगा, 360 अंश बटे 60, इसको काट दीजिए 6 के 36, यानी 6 अंश का कोण बनाएगा। तो इसमें एक बेसिक चीज आपको आ गया कि आपका मिनट की सुई मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाता है, 6 अंश का। कितने अंश का दोस्तों बनाता है, 6 अंश का आपका एंगल क्रिएट करता है। तो इसी तरह आप दोस्तों अगर हम घंटे की सुई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा कि मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाया जाता है। अब घंटे की सुई की बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं घंटे की सुई। ठीक है, घंटे की सुई 1 घंटा में। अब देखिए दोस्तों घंटे की सुई 1 घंटा, ये देख रहे हैं जब दोस्तों ये एक पूरा सर्किल कंप्लीट करता है, यानी ये 12 खाना घूमता है तो ये सुई कितना, 1 खाना घूमता है। तो मैंने बताया था 12 खाना में 360 अंश का कोण बनता है, तो 1 खाना में कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का। तो इसका मतलब घंटे की सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगा, 30 अंश का। अब 1 घंटे को हम किस में बना लेते हैं, यानी अगर हम बात करें कि 12 घंटे में भी अगर हम बात कर लें तो 12 खाना होता है तो 12 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगा, 360 अंश का। यहाँ पे देख लीजिए अगर घंटे की सुई हम 1 घंटा न करके कितना कर ले, 12 घंटे में तो कितने अंश का कोण बनाएगा, 360। चूंकि ये देखिए 12 खाना है तो पूरा घूमने में कितना लगेगा, 12 घंटा लगेगा। तो 12 घंटे में कितने का, 360 अंश का। तो 1 घंटा में 360 बटे 12 में 1 में 360 बटे 12 काट दीजिए, 30 अंश का। अब ये 30 अंश का जो कोण बना रहा है 1 घंटे में, कितने में, 1
घंटे में। अब 1 घंटे को आप मिनट में बता दीजिए, तो 60 मिनट में कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का। 1 मिनट में 30/60 के, इसको काट दिए बराबर 1/2, यानी कि घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बेसिक कुछ चीजें हैं जो, जैसे कि आपका घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे के समकोण होती है, कब एक दूसरे के विपरीत होती है, कब एक दूसरे के समपाती या एक ही दिशा में या फिर आच्छादित होती है। तो ऐसे दोस्तों जो होता है कि हम पहलू पर बात कर लेते हैं, और ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है और भी प्रैक्टिकल हम इसको आपको समझा देंगे और आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों, अभी आपने ये देखा कि घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाया जाता है। 1 मिनट में आधे अंश का। ठीक है, अब दोस्तों देखिए जो होता है, बात करते हैं कि घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे के समकोण या विपरीत या समपाती होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात कर लेते हैं समपाती। समपाती का मतलब देखिए दोस्तों होता है क्या कि जैसे ये दिख रहा है आपका, ये घंटे और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, दिख रहा है। अब आपको लग रहा है कि एक ही सुई है, यहाँ पे देखा जाए तो लग रहा है एक ही नीडल्स है, इसका मतलब इसको बोलते हैं समपाती, एक ही दिशा में 0 अंश का कोण या आच्छादित। ठीक है, आच्छादित का मतलब एक दूसरे की प्रतिछाया एकदम सेम एक ही पर हो, तो उसी को हम इस कंडीशन को एक बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम पहले लिखेंगे क्या कि आपका एक ही दिशा में जब घंटे एवं मिनट की सुई एक दिशा में या आप एक दिशा में लिख सकते हैं, या समपाती, या आप लिख सकते हैं 0 कोण अंश कोण पर, या आच्छादित। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अच्छा मतलब ये तीनों सभी कंडीशन एक ही कंडीशन होती है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो। तो जाहिर सी बात है, जब भी देखिए दोस्तों, ये घड़ी मिनट की सुई जब भी आपकी चलना प्रारंभ करेगी, चाहे जहां से एक बार एक दूसरे को कट कंफर्म करेगी, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितनी बार कट करेगी? 1 बार। 1 घंटे में 1 बार, तो इसका मतलब 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार। लेकिन वाई क्यों? मतलब 12 घंटे में 11 बार ही क्यों होता है? तो दोस्तों हमें अब इस पर बहस करना है कि 12 घंटे में 11 बार क्यों होता है, और ऐसा होता है तो कब नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको लिख दे रहा हूं कि समपाती 12 और 1 बजे के बीच में नहीं होती है। नहीं होती है। हम आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको दिखा दे रहे हैं। 12 और 1 के बीच में घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के समपाती नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 12 पहले बजा देते हैं। ये दोस्तों देख लीजिए, अब ये 12 कंफर्म बज चुका है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 12 बज गया है। अब देखेंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर। अब 12 बज के जैसे ही 1 मिनट होगा, तो धीरे धीरे सुइयां क्या करेंगी, देखें धीरे धीरे क्या करेंगी, ये एक इसको क्रॉस करना शुरू कर देगी, और क्रॉस करके क्या करेगी, यहाँ पर फिर से 1 बज जाएगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर दोबारा नहीं होगी। तो दोस्तों ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि जो होता है 1 घंटे में 1 बार एक दूसरे के संपाती या 0 से आच्छादित या एक ही दिशा में घंटे और मिनट की सुई होती है, जबकि 12 घंटे में 11 बार। तो कब नहीं होती है, तो 12 और 1 के बीच में एक दूसरे के संपाती नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। जब घंटे एवं मिनट की सुई, घंटे एवं मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत, तो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसका मतलब देख लीजिए दोस्तों, ये भी प्रैक्टिकल कि यहां पर क्या होगा, एक दूसरे के देखिए विपरीत कब होंगे, ये देख लीजिए
लगभग एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, या इसके बीच में 180 अंश का कोण है। तो 1 घंटे में आपका देख लीजिए दोस्तों एक ही बार बनेगा। 1 घंटे में कितनी बार, एक बार, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार। तो एक बार कब नहीं होती, हम आपको जस्ट अभी दोस्तों दिखा दे रहे हैं। ये आपका 6 और 7 के बीच में नहीं होती है। तो दोस्तों हम पहले 6 बजा देते हैं। ये देखिए दोस्तों 6 बज गया। अब देखिए एक दूसरे के ऑलरेडी क्या है, विपरीत है, यानी 5:59 60 सेकंड पर एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन जैसे 6:01 होगा, ये ज्यादा एंगल बन जाएगा और ये कम एंगल बनाएगा, एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 6 और 7 के बीच में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 घंटे में एक बार विपरीत और 12 घंटे में 11 बार। ठीक है दोस्तों, तो कब नहीं होती, 6 और 7 के बीच में विपरीत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपका बचता है दोस्तों समकोण। हाँ, ये आप समकोण पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये सभी चीजें आप देख ले 6 और 7 के बीच में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। तो दोस्तों अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि समकोण पे। समकोण पर एक दूसरे के समकोण 1 घंटे में कितनी बार होती है और 12 घंटे में कितनी बार होती है। तो दोस्तों है घंटे एवं मिनट की सुई का समकोण होना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों एक घंटे में आपका ये लगभग 2 बार समकोण होती है। देखिए एक बार समकोण होने का मतलब कि आपको हम अगर बजा देते हैं 9, देखिए दोस्तों 9 बज गया, ठीक है। या तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है कि चाहे जब भी जाएंगे एक दूसरे को 1 घंटे में 2 बार समकोण पर, देखिए समकोण का मतलब है कितना पे काटेंगे और एक बार इधर से, यानी 2 बार एक दूसरे के हर दशा में क्या होती है, समकोण होती है। और आपको समकोण होने का मतलब 3 खाना आगे 3 खाना पीछे, क्योंकि एक खाने में 30 अंश का कोण बनता है, तो 3 खाना आगे जाएगा तो 30 टाइम 90 और 3 खाना पीछे जाएगा तब भी 30 टाइम 90। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि 1 घंटे में आपका घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में 2 बार समकोण होता है। ठीक है, ये जो होता है कि आपको प्रैक्टिकल के थ्रू आपको दोस्तों दिखा दिया हूं, क्योंकि 1 घंटे में केवल कितनी बार, 2 बार समकोण होती है। लेकिन 12 घंटे में यह कितनी बार होती है, 1 घंटे में 2 बार समकोण। तो 12 घंटे में 24 नहीं 22 बार होता है। कब कब नहीं होता, अभी हम प्रैक्टिकल के थ्रू आपको दोस्तों दिखा दे रहा हूं। और 24 घंटे में कितनी बार होगा, 44 बार। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों कि आपका ये कब कब एक दूसरे के समकोण नहीं होती है, हम आपको अभी दिखा रहे हैं। या क्वेश्चन अभी हम कहें तो आंसर लिख देते हैं, फिर हम आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 9 और 10 के बीच में एवं 3 और 4 के बीच में केवल एक बार समकोण बनाती है। केवल एक बार। ठीक है दोस्तों, तो एक बार तो दोस्तों हम डीप प्रैक्टिकल के थ्रू आपको हम दिखा दे रहे हैं। आपको कितनी बार बताया कि एक बार 9 बजे, तो दोस्तों हमने अगर यहाँ पे 9 बजा देते हैं पहले। देखिए दोस्तों ये जैसे ही 8:59 पर होता है, 8:59 पर होता है दोस्तों, तो ये ऑलरेडी एक बार क्या होता है, राइट एंगल या समकोण पर हो जाता है। अब जैसे ही ये चलता है तो क्या होता है,
ये आपका जो होता है अधिक कोण या 90 अंश से ज़्यादा का कोण बनने लगता है। और ये जो होता है कि फर्स्ट स्टेप या जब भी ये क्लॉकवाइज घूमता है तो केवल एक ही दशा में जो होता है समकोण बनाता है, यानी कि समकोण बनाएगा 9:33 सही समथिंग पर जो होता है कि आपका या 9:30 के बाद आपका समकोण बनाएगा। और अब इसके बाद जो होता है समकोण नहीं बनाएगा, क्योंकि आप देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 बज जाएगा। क्योंकि समकोण बनाने के लिए आपका क्या होना चाहिए, राइट एंगल, मतलब आपके घंटे में किसी में लगभग इस तरह का आपका होना चाहिए, इस तरह का। अब इस तरह से होगा तो ये 9 और 10 के बीच में केवल एक ही बार समकोण बनता है। और एक बार कब आपका 3 और 4 के बीच में, तो दोस्तों 3 मैं बजा दे रहा हूं, 3 बज गया दोस्तों, 2:59 पर ऑलरेडी आपका जो होता है एक बार समकोण बन जाएगा 2:59 पर। अब ये जाएगा तो एंगल छोटा होता चला जाएगा और एक बार यहाँ आकर 3:33 समथिंग पर आस पर एक बार एंगल जो होता है राइट एंगल बनेगा और दोबारा एंगल नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपको याद करने के से बेहतर ये है कि आप जो होता है डीप प्रैक्टिकल समझ गए होंगे कि कितनी बार समकोण बनता है और कितनी बार विपरीत बनता है और कितनी बार समपाती, और कब नहीं बनता और क्यों नहीं बनता। सो दोस्तों ये मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया दोस्तों। सो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स दोस्तों।